हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। ठीक है, मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्लास 8th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 है ये, संसद तथा कानून का निर्माण। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे संसद क्या होती है और किस प्रकार से भारत का क्या कानून बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, जहाँ पर जनता को वोट डालने का अधिकार होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो भारतीय संविधान जो है क्या एक लोकतांत्रिक संविधान है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और भारत की संसद कैसे चुनती है, वो चुनी जाती है लोकतंत्र के द्वारा। ये देखो, ये भारत की नई संसद का निर्माण है। ठीक है, नई संसद बनी है। इससे पहले आपने पुरानी संसद देखी होगी, नई संसद का ये चित्र है। ठीक है, तो आता लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। ठीक है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, समझ गए। और बड़ी मुश्किल में जाके हमारा देश क्या आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद ठीक है, हमारे सामने क्या समस्या उत्पन्न आई, संविधान की। तो संविधान हमारा क्या हुआ, तैयार करा गया। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा हमारा संविधान तैयार हुआ। और संविधान के बाद हमारे को क्या मिला, वोट डालने का अधिकार। बात समझ रही है। तो वोट डालने का अधिकार मिला। तो वोट डालने की उम्र उस समय क्या थी, 21 वर्ष थी। ठीक है, और उस समय वैलिड पेपर के आधार पे वोट डाले जाते थे। परंतु अब क्या है, अब ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 2004 में आम चुनाव में पहली बार भारत में ईवीएम का इस्तेमाल करा गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा करी गई थी, क्योंकि मतदान पत्रों को छपाई के लिए पेड़ों को अधिक मात्रा में काटना पड़ता था। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले एक बैलेट पेपर होते थे और उसमें क्या करते, उसमें स्वास्तिक का साइन मार के उसको फोल्ड करके बॉक्स डब्बे में डालना पड़ता था और फिर खोलते थे। जिनको ज़्यादा मिल जाता था वो जीत जाते थे। परंतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के कारण क्या हुआ, ये छपाई खाना बच गया। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें बच गई। ठीक है, हाँ बता, लोग उनके प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो क्या हुआ, 1950 के अंदर चुनाव आयोग का गठन करा गया। ठीक है, भारत के जो पहले चुनाव आयोग थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन थे। अब उनके सामने समस्या थी कि इतने बड़े मतलब चुनाव किस तरीके से चुनाव करा जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक चुनाव समिति का गठन करा गया, जिससे क्या होगा, चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये एक प्रकार के क्या है चित्र है, ये दिखाया गया, इसमें हाथी पर चढ़ते हुए दिखा रखा है। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व का दिखा रखा है ये सारा। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पहले चुनाव आयोग कौन थे, सुकुमार सेन थे, जिनके पास ये समस्या है कि चुनाव कैसे कराया जाए। देखो ये दोबारा आ गया संसद का, ठीक है, चित्र आ गया, ये अंदर का चित्र है संसद का। ठीक है, अब आता है संसद की भूमिका क्या होती है। संसद की, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ संसद के बारे में। और देखो, सबसे पहले चलो हम देख ले चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग मैंने क्या बताया कि सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयोग थे। और उन्होंने सबसे पहले क्या रहे, चुनाव समिति की गठन करा। और सबसे पहले क्या, वोटर ID कार्ड बनाए गए। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करेगी। ठीक है, और इस तरीके बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव कराए जाने लगे। अब भारत को चलाने के लिए क्या है, 2 प्रकार की सभा होती है, एक होती है लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, जबकि लोअर हाउस किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं उच्च सदन कहा जाता है किसको, राज्यसभा को। और निम्न सदन कहा जाता है किसको, लोकसभा को। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है किसके सभापति होते हैं, वो किसके होते हैं, राज्यसभा के। और लोकसभा में कुल 543 सीटें यानी सदस्य होते हैं, यानी 543 सदस्य होते हैं। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ठीक है, समझ गए। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है जी, है, जो कि क्या है, किसके सदस्य हैं, वो राज्यसभा के। ठीक है, अब आती है संसद की भूमिका क्या होती है। देखो, हम क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद क्या होता है, वोट डाल दिया गया, हम जिस पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है, उस पार्टी के जो, अगर मान लो सबसे ज़्यादा उसको बहुमत प्राप्त हो गया, ठीक है, तकरीबन 272 अगर सीटें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमने वोट डाल दिए। वोट डालने के जब उनको सीट प्राप्त होती है, यानी जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो जाता है, वो पार्टी अपने में से क्या बनाती है, एक मुखिया चुनती है, जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति उनको शपथ दे देता है और क्या होता है, संसद बन जाती है। ठीक है, बात समझ रही है, उनकी क्या बन जाती है, उनकी सरकार बन जाती है। अब संसद के अंदर क्या होता है, संसद के अंदर जितने भी पुराने बिल होते हैं उन पे चेंजिंग की जाती है, नए बिल बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से बनाए जाते हैं।
ठीक है, ये देखो ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या दिखा रखी है, ठीक है, 2019 का डाटा है ये, ठीक है, समय समय पर चेंज होता रहता है, तो ये डाटा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ध्यान रख लो इसको, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है। ये मैंने आपको बता दी राष्ट्रीय कैसे चुनाव होता है, जिसमें वोट डाले जाते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लोकसभा के अंदर क्या होता है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें और याद रखो। राज्यसभा में को मैंने क्या बताया, राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को क्या कहता है, लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है। जबकि पावर में उल्टा है, बात समझ रही है। और राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी 12 सदस्यों को चुनता है। वो सदस्य कैसे, कला, साहित्य, विज्ञान, स्पोर्ट्स इत्यादि से हो सकते हैं। जबकि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को चुनता है, जो कि होते हैं अंगल इंडियन। अंगल इंडियन मीन्स जिनके माता पिता कभी भारतीय रहे। बात समझ रही है, ठीक है। अब आता है गठबंधन क्या होता है। गठबंधन का मतलब होता है जब किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता तो मिलकर वो क्या करते हैं, सरकार बना लेते हैं, उसको गठबंधन कहा जाता है। तो संसद के अंदर क्या होता है, संसद के अंदर पुराने जो बिल होते हैं उनमें चेंजिंग की जाती है, नए बिल होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। देश को चलाने के लिए नए नए बिलों को क्या लाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा होगा ट्रिपल तलाक को ख़त्म करा गया है, और उसके बाद सरकार कई प्रकार की योजना लेके आई है, ठीक है। ये सब, और ये सारे कहाँ हुआ है, संसद के अंदर हुआ है। तो सरकार ने कई सारे क्या है, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बात समझ रही है। तो सरकार क्या करती है, समय समय पर देश को चलाने के लिए क्या लेती है, ऐसे फैसले लेती है, ठीक है, जिससे देश चल सके, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का क्या मुखिया होता है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे पूरी सरकार अपने आप ही गिर जाती है। कोई और मंत्री इस्तीफा दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दी दे पूरी कैबिनेट अपने आप गिर जाएगी। प्रधानमंत्री अपने कार्य को करने के लिए क्या लेता है, एक कैबिनेट क्या बनाता है, कैबिनेट बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री इत्यादियों की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। बात समझ रही है, ये देखो, ठीक है, ये पूरा बता रखा है। ये केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं, ठीक है। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक, दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में करा गया था, ठीक है। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्री और गृह मंत्री मंत्रालय स्थिर है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थिर है, ठीक है, जहां पर देश का क्या क्या चलाया जाता है, मतलब शासन चलाया जाता है। अब सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना क्यों जरूरी है। सरकार क्या करती है, सरकार समय समय पर कार्य करती है, और जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी कमियों के प्रति आग्रह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी संसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है। सरकार से सवाल पूछने किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की कमियों को सामने लाती है और अपनी नीतियों के लिए क्या करती है, जन समर्थन जुटाती है, ठीक है। तो इसलिए विपक्ष का होना भी क्या अति आवश्यक है, ठीक है। बात समझ आ रही बच्चों, ठीक है। तो सरकार क्या लेती है, समय समय पर जनता से फीडबैक भी लेती रहती है, ठीक है। अब आता है नए कानून किस तरीके बनते हैं। नए कानून बनाने के लिए प्रणाली के संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई बार आगे बढ़ती जाती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्या के प्रति संवेदनशील रहे, ठीक है, और ऐसे कानून बनाए। तो संसद क्या करती है, कई प्रकार के कानून बनाती है, जैसे कि घरेलू हिंसा को लेकर कानून हो गया, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी के लिए कानून बनाती है सरकार, ठीक है, समय समय पर कानून बनाती है ताकि बराबरी का अधिकार मिल सके, ठीक है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया ताकि महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त हो सके। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। समय समय पर सरकार देखती है कि आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार कानून बनाती है, ठीक है। जन समर्थन सरकार जुटाने की कोशिश करती है। अरे सरकार अगर अच्छा कार्य करेगी, सरकार हमारे लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाएगी और ऐसे कानून बनाएगी जिससे जनता का लाभ हो, तभी तो दोबारा उनको वोट मिलेंगे। तो सरकार क्या करती है, समय समय पर अच्छे अच्छे कानून बनाती है। महिलाओं के लिए कानून बनाना, पुरुषों के लिए कानून बनाना,
ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा घरेलू हिंसा के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। महिलाओं बच्चियों को बचाने के लिए पोस्को एक्ट बनाया गया, ठीक है। इसी प्रकार से महिलाओं को बचाने के ट्रिपल तलाक कानून बनाया गया। तो ऐसे इस प्रकार के कानून वो सरकार क्या करती है, समय समय पर बनाती रहती है। देखो ये पोस्टर दिखा रखा है, ये बराबरी के बारे में दिखा रहा है, बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्ति। तो इस प्रकार के चित्र जो है सरकार समय समय पर क्या करती है, प्रदर्शित करती रहती है। अब आता है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होते हैं, ठीक है। तो समय समय पर कुछ कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे जनता क्या करती है, सहमत नहीं होती है, तो वो क्या करती है, वो रोड पे आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो किसान आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ था। सरकार की मंशा तो सही थी, सरकार ने कानून अच्छा बनाया था, परंतु हुआ क्या, किसान जो थे उनसे पूछा ही नहीं गया। तो कम से कम किसानों की राय लेनी भी तो जरूरी थी। अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो किसानों से राय तो ले, ठीक है। तो किसानों से राय ली नहीं गई, तो उसके बाद वो एक आंदोलन के रूप में बदला। और आपने टीवी में देखा होगा, अखबारों के अंदर देखा होगा, जो कि इसमें कई सारे ऐसे तत्व भी सम्मिलित हो गए, ठीक है, जो सही नहीं था। परंतु खैर सरकार ने आखिरकार वो कानून वापस ले लिया। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सरकार को क्या लेने पड़ते हैं, मजबूरी में वापस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार के जस्टिस के लिए क्या समय समय पर आवाज़ उठाई जाती है। जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, देखो इस बच्ची के साथ अत्याचार हो गया, ठीक है। कई जगह पे लड़कियों के साथ क्या होता है, अश्लील हरकतें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या 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 होता है, सरकार समय समय पर कानून बनाती है। तो ये बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का एक तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखो, एसएसटी सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बना कर लिख सकते हो, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। हिस्ट्री में मान सकता हूँ, हिस्ट्री में देखो तारीखें याद करनी पड़ती है, डेट याद करना पड़ता है, परंतु पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बना कर आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो सही बच्चे अच्छी तरह इसको तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।